हेलो माय डियर पाइसेस, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हील में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ या आपकी करियर लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग पाइसेस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, लेकिन जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत खुशी मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज मेरी मदद करें। पाइसेस के लिए हमें दिखाएं जून महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें दिखाएं पाइसेस के लिए जून महीने में उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं जून महीने में पाइसेस के लिए उनके लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, इस महीने की शुरुआत में आप लोग बहुत हद तक अपने जो भी काम कर रहे हो ना, मुझे बहुत हद तक लग रहा है उस काम को और भी थोड़ा आपको उस काम में और थोड़ा हार्ड वर्किंग देना पड़ेगा, ठीक है? अभी आप जिस ट्रक में हो, ठीक है, अगर बहुत दिनों से आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो लेकिन पा नहीं रहे हो, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अभी आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से निखारना है, ठीक है? अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निखारना है, अपने कामों पे और ज़्यादा ग्रेसफुल होने की ज़रूरत है इस महीने की शुरुआत में, ठीक है? ताकि आगे जाकर आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे नौकरी गेन कर पाओ, ठीक है? आपके लिए इस महीने की शुरुआत में यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आप अभी जिस ट्रैक पे हो ना, अभी बिल्कुल सही हो। अभी आपको और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? अभी जो काम कर रहे हो थोड़ा और उनमें ग्रेस लाना होगा, ठीक है? ताकि आगे जाकर आपके बहुत अच्छे उनके रिजल्ट आप देख पाओ, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग अभी स्टडी कर रहे हो किसी अच्छे हायर स्टडीज़ के लिए या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आप इस टाइम ना और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आप सही ट्रैक में हो, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो ना, अगर वो अपने काम को बहुत फोकस्ड रखे और अपने टारगेट को फिक्स्ड रखे, अब प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े ना, तो आपके लिए सक्सेस है, ठीक है? अभी आप बिल्कुल सही चल रहे हो, जो भी काम कर रहे हो बस करते जाओ, ठीक है? जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी और आपकी पार्टनर के बीच इस महीने में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दोनों के बीच में कोई फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है? कोई आप या आपके पार्टनर फिनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ डिप्रेस्ड होकर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं छोटे मोटे। लेकिन अगर आप आपके पार्टनर को बहुत हद तक इस बात में कोऑपरेट करेंगे, तो मुझे लगता है ये जो भी प्रॉब्लम्स छोटे मोटे आने वाले हैं, ये ज़्यादातर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है? क्योंकि अभी आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल पीरियड चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद ही आपके लिए सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस ज़रूर है अगर आप अपने इस काम को कंटिन्यू रखें, ठीक है? जो लोग अभी
रिलेशनशिप में नहीं हो, जो लोग सिंगल हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी इस महीने की शुरुआत में आपके लिए कोई पर्सन आते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आप अभी आपके लव लाइफ के इस महीने की शुरुआत में नहीं दिख रहे। हो सकता है कि अभी आप इस महीने की शुरुआत में आप कुछ अकेला ही बिता दो, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी बहुत अच्छी एंजॉयमेंट वाला टाइम बीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में आपके लिए कुछ आपके पार्टनर कोई रिलेशनशिप की नए रिलेशनशिप की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग भी अभी रिलेशनशिप में हो लेकिन थोड़े आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां चल रही हैं, हो सकता है कुछ लोग आप दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है, कुछ टाइम से, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी आप दोनों को ना अपने आप हील होना है, ठीक है। अभी आप दोनों में और थोड़ा डिस्टेंस रह सकते हैं इस महीने की शुरुआत में, ठीक है। अभी उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आप भी जिस तरीके से आपको खुद को हील कर रहे हो, वो भी अपने आप को हीलिंग करने में अभी व्यस्त हैं, ठीक है। जब आप दोनों ही पूरी तरीके से हील हो जाओगे ना, कि जो भी मैटर थे, शायद किसी ऐसे मैटर है जो मैटर से आप दोनों की दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने दूरियां को मन में हील करेंगे ना, अपने हर्ट को जितने जल्दी हील करेंगे उतने ही जल्दी आप दोनों एक साथ आ पाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी जो चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन आप दोनों बहुत हद तक एक साथ बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम भी बिताने वाले हो, एक साथ बहुत स्टेबल टाइम बिताने वाले हो, ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हो। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत हद तक जो रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर इन रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मन ही मन सोच रहे हैं, आगे आपसे शादी करने के लिए सोच रहे हैं, आपसे बहुत हद तक वो कमिटेड भी हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ वांड्स। यहाँ पर कोई बात है। तो गाइस, आपके लिए इस महीने के सेकेंड वीक से मुझे लग रहा है आपके लाइफ में जो लोग सिंगल हो, अभी कह रही थी कि फर्स्ट वीक में आपके साथ कोई पर्सन की मुलाकात नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में कोई एंट्री मुझे नहीं दिख रहा है जो लोग सिंगल हो। लेकिन जो लोग लेकिन इस महीने के सेकेंड वीक से मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं जो लोग सिंगल हो, जो बहुत हद तक आपसे रोमांटिक अपने मन की रोमांस आपसे व्यक्त कर सकते हो सकता है ये बहुत दिनों से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, लेकिन वो मन ही मन इस महीने के शुरुआत में भी ना मन ही मन कोई प्लानिंग कर रहे थे कि आपको बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मुझे जो दिख रहा है इस महीने की शुरुआत में वो आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है और कुछ आवाज़ वो दे सकते हैं आपके प्रति कि वो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। ऐसा कोई वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है, मानो कि वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशंस आपको दे सकते हैं जिनसे आपको कोई एक सिग्नल मिले कि वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा बहुत ही रोमांटिक पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और जो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर होगा, ठीक है, और बहुत हद तक अट्रैक्टिव भी है, ठीक है, जो कोई भी आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं ना वो बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत ही ब्रेव भी है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, आपकी पार्टनर बहुत हद तक अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, ठीक है, और मुझे लग रहा है वो बहुत ब्रेव भी है, ठीक है, हो सकता है कुछ के लिए वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी बातें करते हैं ना बहुत साहस रख के बात करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, उनकी बातों की उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मुझे लगता है उनकी बातों से भी बहुत लोग अट्रैक्टेड महसूस करते हैं उनके ऊपर, ठीक है, कुछ इस टाइप की बातें भी वो करते होंगे, ठीक है।
जो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो लोग अभी सेपरेटेड थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है इस महीने के सेकेंड वीक तक आपके लाइफ में कोई आपके लाइफ में आपकी पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस महीने के सेकेंड वीक से, ठीक है, सेकेंड वीक से अंत तक, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो उनको शायद आपके पार्टनर के साथ आपको कहीं घूमने जाकर भी मुलाकात हो सकते हैं उनके साथ, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है कि उनके साथ आपकी किसी सोशल मीडिया पर आप उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं और आगे जाकर आपके मुझे लग रहा है एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर तो ट्विस्ट है। ओके, तो गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप या आपके पर्सन शायद किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में फंस रहे हैं, ठीक है, या अभी फंस रहे हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके अंदर आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इस महीने में कोई ऐसा पर्सन आ सकते हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत हद तक दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी मुझे लग रहा है आप अगर अपने पार्टनर से सच्चे प्यार करते हो तो इसमें अगर आप किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में फंसे हुए हो ना, अगर फंसे हुए महसूस करते हो तो आपको ये मैसेज दी जा रही है कि आपको ना किसी भी एक को चूज़ करना है, नहीं तो आगे जाकर आपकी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आप ले आ सकते हो। दोनों तरफ को आप बैलेंस करके नहीं चल सकते हो, ठीक है, नहीं तो आगे जाकर आपको अपनी लाइफ में कुछ दुख फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अपने दोनों पार्टनर को ही खो दो। तो ठीक है, जिन लोगों को भी मुझे लग रहा है किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप चल रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा संभलना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में आपको या आपके पार्टनर को, जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके अंदर ना कोई एक पर्सन आपके प्रति या आपके पर्सन के प्रति कोई एक बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई दूरियां क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो बहुत हद तक वो बहुत फ्लर्टी भी होगा, बहुत हद तक कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत हद तक अपने बातों से ना बहुत इम्प्रेस करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो। तो इस बारे में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर ना आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से हर्ट हुए हो ना किसी बात पे, तो आप दोनों पहले वो बात प्यार से धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करो, एक दूसरे से बातें कर वो कहो, ठीक है। अगर किसी चीज़ से हर्ट हुए हो, किसी चीज़ को अंदर छुपा के रखने में और समझते रहें कि हाँ वो समझ लेंगे, ऐसा नहीं करो। ऐसा करने से ना दूरियां बढ़ते हैं, ईगो बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों की किसी को भी, हम लोग आखिर इंसान हैं, हमें बहुत हद तक किसी के मन पढ़ना नहीं आते हैं, ठीक है। हम जितना भी क्यों कह लेके हाँ वो मेरे मन समझेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियलिटी में, ठीक है। ये हमको समझना है, ठीक है। ऐसा कुछ तो अपने ख्याल में होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि 50% बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन 100% बातें किसी पर्सन के मन की बात नहीं समझना मुश्किल है, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, जो लोग अभी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली को बहुत बैलेंस करके चला रहे हो। आपके फिनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से आपको कोई नए जॉब की तलाश है, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी आपको थोड़ी और मेहनत करना पड़ सकता है इस महीने में, ताकि आगे जो महीने आएंगे उनमें आप
आप बहुत अच्छे सक्सेस गेन कर पाओ। ठीक है, आपके कामों को अभी और आपको तराशना है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद कुछ लोग अपने फिनेंशियल कंडीशन के वजह से आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ना चाहते हुए भी कुछ हद तक बैड बिहेव कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उनको आपको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आपको खुद को बहुत हद तक कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर आप उनसे बुरे बिहेव किए ना, वो तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किसके कारण ये कर रहे हो, लेकिन अगर वो आप उनसे इस तरीके से पेश आए तो वो मन ही मन आपके प्रति ना उनकी एक डिस्टेंस क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, आपको गलत समझेंगे। तो अगर आप किसी फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे तो ये बेटर है कि आप अपने सभी के साथ नहीं कह पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आप ज़रूर शेयर करो। हो सकता है कि उनकी माइंड से कुछ सोल्यूशन आपके पास आए और आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे बेटरमेंट के लिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है माय डियर। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों के भी अभी अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, या आप लोगों की ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, जिन लोगों के भी मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ के, मुझे लग रहा है किसी थर्ड पार्टी को लेकर ही ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए थे बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हो सकता है कि उन थर्ड पार्टी के आपके ऊपर कोई अट्रैक्शन थे या आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी इस एक कारण की वजह से ना आप दोनों अभी सेपरेटेड हो चुके हो। ठीक है, और आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस महीने के जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, लेकिन कोई ऐसा पब्लिक आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सतर्क रहें। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, सन। आपके लिए बहुत सक्सेस आ रहे हैं माय डियर इस महीने के अंत तक। ठीक है, आपके लिए बहुत खुशियाँ आ रहे हैं। जो भी काम आप इस महीने के शुरुआत में जितना कंसंट्रेशन होके कर पाएंगे, ठीक है, अपने काम में जितना कंसंट्रेशन दे पाओगे, उतना ही आपको इस महीने के अंत तक आपके उनके रिजल्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है। मन ही मन जो मैनिफेस्ट कर रही हो, अगर उनको किस तरीके से अचीव किया जाए, ये आप अगर इस महीने की शुरुआत में उसके लिए थिंकिंग करो और उस ट्रैक पे जाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। ठीक है, जिन लोगों के भी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे लगता है इस महीने की शुरुआत में अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो ही अच्छे हैं। ठीक है, और अगर शुरुआत करना है तो पहले ना कर इस महीने के अंत में आपके लिए बहुत शुभ टाइम है। ठीक है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस महीने के अंत तक आप वो करें, उनमें आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पाने वाले हो। ठीक है, जिन लोगों के भी बहुत दिनों से मुझे लग रहा है कि जो आप किसी एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, लेकिन उनकी क्लियरेंस नहीं आ रही थी, आप जॉब नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के अंत तक आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रहे हैं। ठीक है, आपके नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों की अगर आपकी मनी बहुत दिनों से अटके हुए थे, ठीक है, क्लियरेंस नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में वो मनी भी क्लियर हो जाएंगे बहुत हद तक। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और आपके लव लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं इस महीने के अंत तक। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है
थे ना, जिन लोगों की भी रिलेशनशिप में छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम इस महीने के मिडिल तक आप फेस कर सकते हो या अभी फेस कर रहे हो, वो बहुत हद तक इस महीने के अंत तक बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। आप दोनों फिर से एक साथ रीयूनाइट हो पाओगे। जो जिन लोगों की भी डिस्टेंस अभी क्रिएट हो रहे हैं या सेपरेटेड हो, उनकी मुझे लग रहा है बहुत हद तक आप दोनों की रीयूनियन होने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही जो लोग अपने कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आप अगर किसी आर्ट रिलेटेड चीज़ से जुड़े हुए हो ना, किसी आर्ट रिलेटेड प्रोफेशन में जुड़े हुए हो सकता है कि अभी सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो या हैंडक्राफ्ट हो, जिस तरीके से भी आर्ट हो ना, उस आर्ट में अगर आप अपने काम पर आप फोकस रही तो बहुत हद तक उन काम में आप सक्सेस ला सकते हो इस महीने में, ठीक है। आपके लिए ये महीने बहुत हद तक शुभ जाने वाले हैं इस महीने के अंत में, ठीक है। आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है अपने वर्किंग फील्ड में आप बहुत अच्छे सक्सेस गेन कर पाओगे, ठीक है। आपकी जो लोग अभी किसी नौकरी में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने लाइफ में प्रमोशंस गेन कर सकते हो, ठीक है। इस महीने के अंत तक आपकी सैलरी में ग्रोथ आ सकते हैं, ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारी सक्सेस है। अगर आप इस महीने में कोई वाहन खरीदना चाहते हो तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में आपके मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत ही शुभ टाइम है, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो बहुत हद तक सोच समझ के डिसीजन ले, ठीक है। वैसे आपके लिए पॉजिटिव ही चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ कुछ सोच विचार करके भी आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पर सन, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत ही खुशियाँ आ रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत हद तक सुधार पाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आपको इस महीने में जो अभी दिक्कत चल रहा है इस महीने के मिडिल तक, हो सकता है आप थोड़े थोड़े उस प्रॉब्लम को फेस करते रहे, लेकिन आपके इस महीने के अंत तक आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आने वाले हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मुझे लग रहा है कोई अगर किसी जगह पर घूमने जाए तो बहुत अच्छे आप दोनों एक साथ टाइम बिता सकते हो, ठीक है। और ओवरऑल मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली से भी आपकी बॉन्डिंग बहुत हद तक इस महीने के अंत तक आपके लिए शुभ होने वाले हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है नए जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है, इस महीने के अंत तक आपके लिए, ठीक है, और बहुत अच्छे ग्रोथ उनमें आ सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपकी फैमिली या आपकी लव लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। जो लोग बहुत दिनों से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में महीने के अंत तक आपके लिए बहुत खुशखबरी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैमिली का कार्ड आए हैं। और जो मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से भी जुड़े हुए हो, किसी एमएनसी या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हो, उनसे भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने काम में बहुत सक्सेस ला सकते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में इस महीने के अंत तक नेम फेम वेल्थ सब कुछ गेन कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो लोग सिंगल हो उनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, जो बहुत हद तक रोमांटिक हो और आगे जाकर ना वो आपके लिए मन ही मन आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है और वो आगे जाकर आपसे एक सच्चा कमिटमेंट चाह सकते हैं, एक नए आपसे शादी करना चाह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनके तरफ से आपको शादी की प्रपोजल भी इस महीने में आए, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे ना पिछले दिनों में या अभी जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के अंत तक आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत हद तक फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में अभी थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारा सक्सेस, प्यार, खुशियाँ, वेल्थ सब कुछ है आ रहे हैं, ठीक। उनके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो भी अगर आप किसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में फंसे हुए हो ना, कुछ लोग हो, तो उनके लिए ये सजेशन है कि आप किसी एक को चूज़ करो, नहीं तो आपके लिए आगे जाकर ना ये खुशियाँ आप खो भी सकते हो, ठीक है।
जो भी खुशियाँ आप अचीव करने वाले हो इन्हें आप खो सकते हो, ठीक है। तो आपको जितना ये ज़रूरी है कि आप किसी एक को चूज़ करें जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, उनको आप चूज़ करें, ठीक है। बैलेंस करके अगर आप चल रही हो तो ये बैलेंस बहुत देर तक आप नहीं सहन कर पाओगे, ठीक है। आप भी एक वक्त टायर्ड होंगे और उस वक्त ना आपके पास कोई नहीं होगा आपको हील करने के लिए। तो ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ और डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइसेस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जून मंथ में। पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। ओके, तो मैंने अभी आपसे जो कह रही थी है ना कि आप अभी जो मैनिफेस्ट करोगे या बीते दिनों से कर रहे थे वो बहुत हद तक इस महीने के अंत तक आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। आपके विश फुलफिलमेंट मुझे होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको चैरिटी गाइड से ये मैसेज आ रहे हैं, चैरिटी डिवाइन से, कि आप अभी ना एक आपके यूनिवर्स के और आपके बीच में कोई ऐसा कनेक्शन जुड़ रहा है जो बहुत हद तक हेवन कनेक्शन है, ठीक है। आप अभी मन ही मन जो भी प्रेयर करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप उनके ऊपर फोकस्ड रहे और उनको अचीव कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचें और उनकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़े ना, तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ सक्सेस गेन कर पाओगे, ठीक है। अभी आपके मैनिफेस्टेशन को आपको फोकस करना है, ठीक है। अभी आप जो चाहोगे वो बहुत हद तक अचीव कर पाओगे। ऐसा कोई कनेक्शन आपसे जुड़ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आस्क एंड यू शैल रिसीव, माने आप मानो कि आप जो चाहोगे, ठीक है, वो ही आप पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा मन ही मन अपने जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आस्क कर रहे हो यूनिवर्स से, उनकी पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आपके लाइफ में आपके विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपको अगर हो सके तो इस महीने में थोड़े चैरिटी करने की भी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर चैरिटी डिवाइन भी आए हैं। तो अगर हम किसी को अगर कोई दान नहीं करें ना, तो हमारी लाइफ में भी ईश्वर क्यों देंगे हमें ब्लेसिंग्स, कहो, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी जो भी नीडी पीपल है, नीडी एनिमल है, उन्हें हम मदद नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो हम उनके लिए गॉड हैं, ठीक है, गॉड के समान है। लेकिन हम जिसको गॉड मानते हैं, ठीक है, उसके लिए भी तो हम एक नीडी पीपल है ना। तो अगर हम जो हमसे कुछ मांगते हैं, अगर हम उन्हें हेल्प नहीं करते हैं तो हम जिससे मांगते हैं वो क्यों हमारे हेल्प करेंगे, है ना। ये आपको समझना है। और हम सभी प्राणी ना सभी जीव एक दूसरे से बहुत हद तक एक चेन से बंधे हुए हैं। तो अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में भी कोई हेल्प नहीं करने आएंगे आगे, हम जब मुसीबत में होंगे। ये आपको समझना है, ठीक है माय डियर। अगर आप इस महीने में थोड़ा चैरिटी करने की कोशिश करें, किसी नीडी पीपल या नीडी एनिमल को खिलाए पिलाए, उन्हें क्लोथ्स हो सके अपने पुराने क्लोथ्स दे, ठीक है, तो इनसे आपकी बहुत हद तक ना एक अच्छे ब्लेसिंग्स आपसे जुड़ते जाएंगे और आपकी विश बहुत हद तक फुलफिलमेंट होते जाएंगे आगे जाकर, ठीक है। ये एक इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। अब अगर आप इस टाइम करोगे तो आगे कुछ टाइम लग सकता है आपको रिजल्ट पाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये आपको अपने माइंड में ये भी ख्याल रखना है, आपको किसी चीज़ पाने के लिए कुछ दे रहे हो ऐसा नहीं करना है, मन में कुछ आशा नहीं रखना है। आप खुद ही एक दिन ज़रूर पाओगे, ठीक है। अपने पुण्य कर्मा के दौरान आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यूँ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मन में कोई इंटेंशन रख के किसी पुण्य काम करते हो तो वो सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं। क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से
प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है पाइसेस के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर होप है। मैंने आपसे कही थी कि आपको आशा नहीं खोना है। अभी आपके विल पावर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आशावादी रह के आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस है। जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे उतना ही आप सक्सेस को अपने तरफ खींच लोगे, ठीक है। अपने पॉजिटिव एनर्जी अपने माइंड में जितना क्रिएट करोगे उतना ही जल्दी आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, सुख आने वाले हैं, ठीक है। वॉरियर, अभी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है या अभी बीते दिनों में पड़ रहा था आपके लाइफ में, फिनेंशियल लाइफ में या लव लाइफ में, लेकिन आप एक योद्धा हो, आपको हार नहीं मानना है। आगे आपके लिए सक्सेस है। अभी आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल टाइम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप वॉरियर हो और आपके लाइफ में तो स्ट्रगल टाइम चलते ही रहेंगे। तो अगर आप, लेकिन स्ट्रगल के बाद ना विनिंग टाइम भी आते हैं, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारा खुशियां हैं, आप खुद ही देखो। यहाँ पर स्ट्रगल की कार्ड है और यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर नेम है, फेम है। तो अभी आपके स्ट्रगल टाइम चल रहे हैं, लेकिन आगे आपके लिए खुशियाँ आने वाले हैं। तो इसलिए आपको आशावादी होके ना जो भी काम कर रहे हो करते जाओ, अपने काम को और फोकस्ड होके आगे बढ़ाओ, ठीक है। फॉरएवर अभी आपके लिए जो आ रहे हैं, बहुत फॉरएवर के लिए आ रहे हैं। अभी आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं ना, जो लोग अभी ब्रेकअप हो चुके थे, आपके मन में सुख नहीं थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लाइफ में अभी जो आने वाले हैं ना, इस महीने में कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकते हैं और वो फॉरएवर के लिए हो सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे फैमिली क्रिएट कर पाओगे उस पर्सन के साथ, ठीक है। जितना भी मुझे, और बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आप इस महीने में, इस महीने के अंत तक आपके लिए जो भी जॉब ऑफर आ सकते हैं, वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो आपके लिए परमानेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और उनके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप आशावादी होकर अपने स्ट्रगल को बीच रास्ते में नहीं छोड़े तो, ठीक है। तो चलिए आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं पाइसेस। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो चुके हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।